सभी साथियों को नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे द्वारा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विस्तार से रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन के डिटेल्स वीडियो में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आज प्रकाशित कर दिया गया है। एक एक करके मैं इन विज्ञप्तियों की जानकारी दूं, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बात कर लूं आपके आवेदन की तिथि की। ये जो आपका पब्लिश हुआ है आज अर्थात 6 जनवरी 2025 को ये पब्लिश हुआ है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो तिथि है 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और क्लोजिंग डेट देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 6 फरवरी निर्धारित की गई है। डेट फॉर एप्लीकेशन देखो, यदि पेमेंट नहीं कर पाया है तो 7 और 8 तारीख तक आप ऑनलाइन मोड में आवेदन किए हैं तो रसीद पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन विंडो अर्थात यदि किसी भी प्रकार से आपसे त्रुटि हो जाती है, त्रुटि सुधार के लिए भी डेट ओपन होगा 9 तारीख से 18 तारीख तक अर्थात 9 फरवरी से 18 फरवरी तक त्रुटि सुधार के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर से आपका टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। चलिए, अब मैं बात कर लूँ एज लिमिट की कि इसके लिए आवेदन करने के लिए उम्र सीमा क्या हो। द लोअर ऑफ एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट्स द पोस्ट। देखिए, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 18, अधिकतम 33। ठीक है, ये अलग अलग पद के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप, ठीक है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से अर्थात यदि आप यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी उम्र सीमा 1 जनवरी देखिए यहाँ पर 1992 18 से 35 वर्ष की उम्र है तो 90 के बीच की आपका होना चाहिए अपर एज लिमिट। ठीक है, 89 से बड़ा आप हैं तो अपात्र हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग एज लिमिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके अलावा आयु सीमा में भी आपको छूट मिलेगी। यदि आप SC ST के हैं तो आपको छूट मिलेगी 33, 35, 36 सबका अलग अलग है। ठीक है, अर्थात 5 ईयर की आपको छूट मिलेगी। यदि आप OBC नॉन क्रीमिलियर के अंदर आते हैं 3 साल की आपको छूट मिलेगी। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि OBC नॉन क्रीमिलियर है और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 6 साल की छूट मिलेगी। यदि आप SC ST के हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 8 साल की छूट मिलेगी। यदि आप PWD हैं तो आपको 15 साल तक की छूट SC ST में मिलेगी, 13 साल OBC वालों को, और UR 10 साल की छूट आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से छूट का एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है। इसके अलावा मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो उसको भी मैं डिटेल्ड बात करूंगा। उसके पहले आपको एग्जामिनेशन फीस की मैं बात करूं तो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस। देखो, आपको 500 रुपए का फीस पे करना होगा और ये 500 रुपए का फी पे कैसे होगा तो अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, यदि आप PWD हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 250 रुपये का पे करना होगा, अदर को 500 रुपये का फीस पे करेगा। ये रिफंडेबल रहता है। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। तमाम चीज़ों को आप अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए, इसके अलावा मैं यदि आगे बात करूं आपके योग्यता को लेकर, देखिए योग्यता के पहले आप सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। तो द सेक्शन वाइज नंबर आपका आएगा जिसमें सबसे पहला जब आपका पेपर होगा 100 अंकों का पेपर लिया जाएगा।
जिसमें 50 अंक आपका प्रोफेशनल एबिलिटी रहेंगी और जनरल अवेयरनेस में 15 प्रश्न। इसके अलावा देखिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपके प्रोफेशनल एबिलिटी 50, जनरल अवेयरनेस में 15, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में 15, मैथमेटिक्स में 10, जनरल साइंस में आपके 10। टोटल नंबर है आपके 100, अर्थात 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका फिर सूची बनेगी, एक मेरिट सूची। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, उसको भी आपको ध्यान देना होगा। मैथ्स सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो जो भी साथी आवेदन कर रहे हैं विशेष ध्यान सिलेबस का भी रखेंगे। देखिए, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम अर्थात रेलवे के एग्जाम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपका बनेगा और यही जो है मान्य किया जाएगा, इसका भी ध्यान रखें। सिर्फ ओबीसी ही नहीं, यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट को एससी एसटी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ओबीसी वालों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जाति प्रमाण पत्र देना होगा। चलिए, मैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी बात करूँ अलग अलग। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको पीजीटी का नाम दिया जाता है, कॉमर्स में यदि मैं बात करूं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इसके अलावा पीजीटी में ही आपके कॉमर्स में मेल के भी अलग से हैं, ठीक है। पीजीटी में आपके हिंदी विषय के पद हैं और हिंदी विषय के पद के लिए भी आपका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ पीजीटी में हिंदी में मेल फीमेल का सबका अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दिया है। पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस के पद हैं, पीजीटी में बंगाली के पद हैं, पीजीटी में बायोलॉजी के आपके पद आए हुए हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों पीजीटी में ही आपके बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल के कैंडिडेट के पद आए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी आपका मैथ्स के पद आए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपके केमिस्ट्री के पद हैं, इकोनॉमिक्स के पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में देख पा रहे हैं यहाँ पर जियोग्राफी के पद हैं। जियोग्राफी के अलावा हिस्ट्री के पद आपको देखने को मिल रहे हैं, होम साइंस के पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपका देख पा रहे हैं आप यहाँ पर फिजिक्स के पद आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स में मेल फीमेल अलग अलग यहाँ पर, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सोशियोलॉजी में आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से अलग अलग कंप्यूटर साइंस के पद हैं। साइंटिफिक सुपरवाइजर के आपके 7 पद हैं। उसके अलावा मैं बात करूं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए योग्यता यहाँ पर बदल दी गई है मेरे दोस्तों। जी हाँ, योग्यता की बात करूं तो संबंधित विषय में देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में संबंधित विषय में एमए की डिग्री होनी चाहिए, ये क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग विषय की बात की जा रही है, ठीक है। आर्ट में आपका होना चाहिए, पेंटिंग ड्राइंग इत्यादि में आपकी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अलग अलग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर्ट की बात करूं तो संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए एवं बीएड या डीएड। देखिए यहाँ पर मैं विशेष तौर पर आपको ये जानकारी दे दूं कि यदि आपने डीएलएड कर रखा है तो भी आप साथियों वर्ग 2 अर्थात टीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथी वर्ग 2 के लिए टीजीटी में पात्र हैं। इसी तरह से रेलवे एग्जाम में भी टीजीटी वाले साथियों को मिडिल स्कूल टीचर के लिए 6वीं से 8वीं तक के टीचर के लिए एलिजिबल किया गया है। देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपके बायोलॉजी के पद शामिल हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपके इंग्लिश विषय के पद शामिल हैं। इसी तरह से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको जियोग्राफी के पद शामिल हैं। इसी तरह से मैं आगे बात करूं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में हिंदी के पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स के पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपके गणित के पद हैं, मैथ्स एंड साइंस के अलग से आए हुए हैं। इसके अलावा म्यूजिक के पद हैं,
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में पीसीबी अर्थात विज्ञान के पद हैं, गणित के पद हैं, संस्कृत के भी पद आए हुए हैं। जी हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में संस्कृत के पद आए हुए हैं। साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में साइंस के पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस के पद हैं, सभी के अलग अलग। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सोशल साइंस के पद हैं। ठीक है, तो इस तरह से होम साइंस आपके अलग अलग यहाँ पर पद देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री के पद हैं, सभी विषयों के अलग अलग पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बात करूँ यहाँ पर मैं प्राइमरी रेलवे टीचर की, प्राइमरी टीचर की देख पा रहे हैं, प्राइमरी टीचर के लिए पे स्केल यहाँ पर आपको दिख रहा है। योग्यता की बात करूँ तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंकों के साथ, एवं आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। जी हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 ईयर्स की डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो आप आवेदन करने के लिए प्राइमरी टीचर में पात्र हैं। तो ये भी बढ़िया अवसर है। यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, इच्छुक साथी बिल्कुल इनके लिए आवेदन करें। इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतना ही। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।